हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वो कौन सी 7 चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड करना है ताकि हम लुट ना जाएं और गरीब ना हो जाएं। तो आप सोच रहे होंगे भी यार ये आज कौन सा टॉपिक लिया है, कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम हमेशा गरीब ना रह पाएं। तो मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में होती हैं, पर हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। पर लॉन्ग टर्म में ये हमारे फाइनेंसिस को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम ये एक इम्पल्सिव थिंग होती है हर आदमी में, और मैक्सिमम हमने देखा गया है लोगों में होती है कि वो इम्पल्सिंग बाइंग करते हैं या इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग का सिंपल सा मतलब ये है भी बिना सोचे समझे उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं फाइनेंशियली, वो सोचे बिना ही वो अपने मन से कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौन सी वो 7 चीज़ें हैं। तो नंबर 1 पे जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेना, एक्सपेंसिव घड़ियां लेना और एक्सपेंसिव एसेसरीज लेना। देखो, आजकल ब्रांड्स का जमाना है, सब लोग चाहते हैं मैं अच्छे एक्सपेंसिव क्लोथ्स डालूं। बस उसके लिए आपको एक बजट बनाना चाहिए और उसके लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है और आप अपना मैक्सिमम सैलरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स में ही खर्च कर देते हैं या एसेसरीज में खर्च कर देते हैं या किसी और ऐसी चीज़ में खर्च कर देते हैं जिसकी आपको नेसेसिटी नहीं है, पर आपको एस्पिरेशन है, आपको ज़रूरत नहीं है पर आपका दिल चाहता है उसे खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वही पैसे अगर आप बचा के सेविंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जब आप की एज ज़्यादा होगी और आपको पैसों फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर हेल्प करेंगे। सेकंड है कैफ़े कल्चर। आजकल बहुत कैफ़े कल्चर चल गया है इंडिया में, बहुत सी चेन्स आ चुकी हैं, जैसे सीसीडी है, बरिस्टा है, टाटा कॉफ़ी है, कोस्टा है। तो बहुत सी इंटरनेशनल चेन्स भी आ गई हैं, और यंग पीपल खास करके लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अभी नए नए जॉब करते हैं अप टू 35 ईयर्स, उनको ये कल्चर में आ गया है, वो जाते हैं कॉफ़ी पीने और कॉफ़ी का कप ही 200-250 और साथ में कुछ ना कुछ वो टिटबिट्स या स्नैक्स ले लेते हैं और 400-500 रुपये वो अपनी कॉफ़ी पे ही उड़ा देते हैं। कॉफ़ी पीना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो आप ज़रूर पिएं, वो एक अच्छा बेवरेज है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवनॉइड्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, बट आप उसके लिए इतना पैसा खर्चना, आई थिंक वो कोई समझदारी नहीं होगी। अगर आप तीसरी चीज़ जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, एक्सपेंसिव डाइन आउट करना या डिस्कोस में जाना। तो लोग कहते हैं वीकेंड आ गया, या वो घूमने चले जाते हैं वीकेंड में, या वो प्लान करते हैं आज हम एक्सपेंसिव डाइन आउट करेंगे। तो ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसमें खर्चा बहुत आता है, उसमें आप ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो कई बार आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ों का नुकसान करती है, आपके हेल्थ का भी करती है और आपके पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, चौथा कारण बनता है एक्सपेंसिव फ़ोन लेना। लोगों को बहुत ही मज़ा आता है ईएमआई पे फ़ोन लेने का। वही पैसा अगर वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या किसी और लॉन्ग टर्म स्कीम में लगाएं तो उनका पैसा कई गुना बढ़ सकता है, पर नहीं, उनको शो ऑफ करना है, वो ईएमआई पर ही फ़ोन ले लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं, अभी फ़ोन लिया है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आईफोन की। आईफोन 13 लिया, अभी 4-5 महीने हुए हैं, आईफोन 14 आ गया, तो 13 को दे देना है और 14 ले लेना है। उसको देने में भी नुकसान है और नए खर्चने में तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ही। तो ऐसी चीज़ों को हमको बिल्कुल ही अवॉइड करके चलना है। पांचवा कारण होता है, हम देखते हैं अभी सेल लग गई भाई, डिस्काउंट आ गया, अमेजोन की सेल आ गई, इंडिपेंडेंस की, फ्लिपकार्ट की बिलियन डे की सेल आ गई। तो ऐसी कई सेल्स आ जाती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और मॉल्स में भी, जो कस्टमर्स को लगता है भाई साहब ये चीज़ें तो अब दोबारा इस दाम में नहीं मिलेंगी, भाई इसको खरीद ही लो। तो अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए होते, हम वो खरीद लेते हैं सेल के चक्कर में। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है, भाई इस पे 50%, 60%, 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लो, चाहे अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, पर हम सोचते हैं क्या पता फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी,
तो हम वो चीज़ ले लेते हैं जो बिल्कुल गलत है। वही पैसा अगर आप सेविंग में रखें, अपना बचाव करें, सेविंग में आपका कॉर्पस बिल्ड करें तो आपके फ्यूचर में काम आएगा। छठा कारण है जो बहुत ही मेजर कारण है सभी मिडिल क्लास फैमिली में, वो है बाइंग एक्सपेंसिव कार। अब आप कहेंगे तजिंदर भाई यार ये क्या बात कर दी, कार तो चाहिए, कार तो मैं ऑफिस जाता हूँ, उसमें मैं घूमने जाता हूँ, वो तो मेरी नेसेसिटी है, ये खर्चा कैसे हुआ? कुछ हद तक ये खर्चा नहीं है। वो कैसे नहीं है? अगर आप अपने हैसियत के हिसाब से कार लेते हैं, लेट से आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख है, तो आप एनुअल सैलरी के बराबर कार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 लाख तक, 6 लाख तक आप कार ले सकते हैं। पर बहुत से केसेस में मैंने देखा है लोगों की सैलरी कम होती है पर वो 15-20 लाख तक की कार ले लेते हैं शो ऑफ करने के लिए। अब इससे क्या होता है, उन पे एक ईएमआई का बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको हर महीने 5 से 7 साल तक ईएमआई देनी पड़ती है। और उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे एक लाइबिलिटी ली है जो उनको लगता है मैंने एक एसेट लिया है। एसेट वो होता है दोस्तों जो आपको फ्यूचर में और आपको करंट प्रेजेंट में पैसे बना के दे। कार एक एसेट नहीं है, कार एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप अपनी सेविंग उसमें लगा देते हैं, उसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं, उसका डेली का खर्चा, उसका पेट्रोल, सर्विस और सारी कॉस्ट दिन बर दिन आप झेलते हैं इन डेली कम्यूट में। तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगती है रोज़ के रोज़। प्लस जब भी वो एसेट आपका 7-8 साल बाद बेचते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, बहुत ही कम वैल्यू मिलती है। बल्कि ये लाइबिलिटी होती है जो लोग मिडिल क्लास लोग समझते हैं कि मैंने एक एसेट बना लिया, जो बिल्कुल गलत है। एसेट वो होता है दोस्तों जो विद टाइम अगर आपने आज लिया तो 5, 10, 15 साल बाद उसकी कीमत डबल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक भी हो जाती है। और प्लस वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। कार लें लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें, अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से मत। और 7वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये है तो छोटा पर इससे एटलीस्ट आप 500 से 1000 रुपये एक मंथ का बचा सकते हैं। आजकल सब ऑनलाइन स्मार्ट टीवी का ज़माना है, सबने OTT चैनल्स ले रखे हैं, पर हम बहुत से OTT चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जिनको हम नहीं देखते। बहुत ऐसे चैनल्स हैं क्योंकि OTT सब्सक्रिप्शन ही अब 15 से 20 तरह की है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या हम डेली इतने OTT चैनल्स नहीं देखते। और सेम केस है DTH का, हम प्लान ले लेते हैं पर उसमें से हम कुछ चंद ही चैनल देखते हैं। तो इसको अब सभी ऑनलाइन ऐप्स हैं, आप इसको मॉनिटर करें और जो आपको फालतू लगता है उसको आप डिलीट करें और इसमें पैसे बचाएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही आप आगे भी मैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।